संपूर्ण बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस व्रत को करने से बहुत लाभ मिलता है। आइए इसकी कहानी सुन लेते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन धान और बाल गोपाल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकारनी कंजूस थी। वह कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देती थी। उसकी इस हरकत से सभी बहुत परेशान थे। एक बार संयोग हुआ कि पहुँचे हुए सिद्ध पुरुष उस साहूकारनी के यहाँ भिक्षा मांगने पहुँचे। उस समय वह साहूकारनी आंगन लीप रही थी। साहूकारनी सिद्ध महाराज से कहने लगी, महात्मा, इस समय तो मैं काम कर रही हूँ, मुझे अवकाश नहीं है, आप फिर दर्शन दीजिएगा। सिद्ध पुरुष दुआ देते हुए चले गए। कुछ दिनों बाद वे पुनः पधारे। उस समय साहूकारनी अपने पोते को खिला रही थी। उसने भिक्षा देने में फिर असमर्थता दिखाई। महाराज को फिर कभी आने को कहा। इस बार महाराज का माथा ठिनका हो उसे साहूकारनी के इरादे का पता चल गया, इसलिए अगली बार वे जल्दी पधारे। साहूकारनी उस समय भी घर के किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। साधु बाबा चिढ़ गए। उन्होंने साहूकारनी से कहा, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ, यदि तुम अवकाश ही चाहती हो तो। बृहस्पतिवार को देर से सोकर उठा करो। सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दिया करो। उस दिन घर में चौका मत लगाया करो। नहाने वाले घर के सभी पुरुष को हजामत जरूर बनवाने के लिए बोलो। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया करो। शाम को काफ़ी अंधकार छा जाने के बाद दीपक बाती जलाया करो तथा इस दिन भूलकर भी न तो पीले कपड़े पहना करो और न ही पीली चीज़ खाया करो। साधु के चली जाने के बाद साहूकारनी वैसे ही करने लगी। धीरे धीरे बृहस्पतिवार के कुपरिणाम उसके घर में उजागर होने लगे। इसके एक सप्ताह बाद साधु बाबा फिर पधारे। उस समय साहूकारनी हाथ पर हाथ रखे खाली बैठी थी। बाबा ने भिक्षा मांगी तो वह फूट फूट कर रोने लगी। महात्मा, मैं आपको भिक्षा कहाँ से दूँ? अब तो मेरे घर में दर्शन करने के लिए अन्न के दाने भी नहीं हैं। साधु बाबा बोले, माई, तेरी माया समझ में नहीं आती। पहले तो घर में सब कुछ था, फिर भी भिक्षुक को भीख नहीं देती थी, क्योंकि उन दिनों के काम से तुझे फुर्सत नहीं थी। फिर भी तू दान देने से मना कर देती थी। अब तो साहूकारनी को समझते देर नहीं लगी कि सामने खड़े बाबा स्वर्ग और सिद्ध पुरुष हैं। उसने उनके चरण पकड़कर पिछली गलती के लिए माफ़ी मांग ली और वादा किया कि यदि आपकी कृपा से घर में फिर धन धान से भरा पूरा हो गया तो वह कभी किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देगी। साधु बाबा को दया आ गई। वे बोले, तड़के ही उठकर नहाकर अपने घर को गोबर से लीपकर और पवित्र भाव से भोजन बनाना चाहिए। उस दिन घर में कोई आदमी हजामत न बनवाए और उस दिन विशेष रूप से भोजन करवाना चाहिए। तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे दिन फिर से धन धान से भर जाएंगे। साहूकारनी ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों बाद उसके दिन फिर लौट आए। जैसे दिन बृहस्पति ने उसके फेरे हैं, ऐसे हम सबके शुभ दिन जल्दी ही सबके लाएं। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।